दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। बस स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आपके लिए फिर से एक धमाकेदार तरीके से क्लास लेके आए हैं। आज हम पढ़ेंगे लिम्बिक सिस्टम। क्लास की शुरुआत करते हैं थॉट ऑफ द डे से। जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुझको जागकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है तो उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। सपने आपने देखे तो भागना आपको पड़ेगा, मंजिलें आपकी है तो दौड़ना आपको पड़ेगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लिम्बिक सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एम्स वगैरह में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। लिम्बिक सिस्टम, तो लिम्बिक सिस्टम जो हमारा होता है, इसे अपन बोलते हैं, मतलब अपना जो इमोशन जो ब्रेन है उसे क्या बोलते हैं, लिम्बिक सिस्टम। तो इमोशनल ब्रेन को क्या बोलते हैं अपन, लिम्बिक सिस्टम। जो अपना इमोशन होता है, जैसे लव है, जेलसी है, अपनी जो फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है, लिम्बिक सिस्टम। भावनाएं वो वाली भावनाएं जो आप समझ रहे हैं, ऑल्सो नॉन एज इमोशनल ब्रेन ऑफ बॉडी। कौन सा ब्रेन, इमोशनल ब्रेन ऑफ बॉडी। ठीक है, ये सिचुएटेड कहां होता है, मैंने आपको बताया था, ये अपना सेरेब्रम, ठीक है। यहाँ पे मिला एक संरचना होती है, इसके क्या होते हैं, इंटरनल कैप्सूल। इसके उस तरफ क्या होता है, बेसल गैंग्लिया, इस तरफ थैलेमस, हाइपोथैलेमस। याद आ रहा है आपको, पिछली वीडियो में आप डायग्राम मैंने बनाया था, जाके देख लेना। तो वहां क्या होता है, एक लिम्बिक सिस्टम, उसमें अपन पढ़ेंगे क्या क्या पार्ट होता है। तो इट सिचुएटेड नियर थर्ड वेंट्रिकल। कौन सा वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल। जो अपना थर्ड वेंट्रिकल होता है उसके पास क्या होता है, सिचुएटेड लिम्बिक सिस्टम। और ये कैसा होता है, इट इज ग्रे मैटर। इट इज, ये किससे मिलकर बना होता है, ग्रे मैटर। मतलब किससे बना होता है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी या ग्रुप ऑफ एक्सॉन, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, उसे क्या बोलते हैं, इट इज ग्रे मैटर। ये क्या एक तरह का ग्रे मैटर है। ये खुद तो सिस्टम पूरा किससे बना होता है, ग्रे मैटर से, लेकिन ये है कहां सिचुएटेड, इसके अंदर। अंदर कौन सा मैटर है, व्हाइट मैटर, है ना, मतलब ग्रुप ऑफ एक्सॉन। व्हाइट मैटर के अंदर क्या है, ये लिम्बिक सिस्टम, ग्रे मैटर। तो इट इज ग्रे मैटर विद इन, इसमें व्हाइट मैटर। समझे आपने लाइन। नेक्स्ट, इट इज कंसिस्ट ऑफ, देखिएगा 6 पार्ट्स। कितने पार्ट्स, अपने जो लिम्बिक सिस्टम है उसमें टोटल 6 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट, 6 पार्ट। इसमें जो अपन मेनली पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अपन 3 पार्ट। जो 3 में से क्या होते हैं, मेन होते हैं, जिसको अपन एक्चुअल में लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। वो क्या क्या है 3 पार्ट। तो शुरुआत करते हैं। पहला एमाइगडाला, एमाइगडाला। सेकंड हिप्पोकैम्पस। यहां हम पहले बात कर लेते हैं इसकी, मेमोरी डक्ट, मेमोरी बॉडी। तीसरा आता है अपने हिप्पोकैम्पस। कौन सा कैंपस, हिप्पोकैम्पस। नेक्स्ट, इसको अपन पढ़ेंगे 1 बाय 1 पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। आप एमाइगडाला, मेमोरी बॉडी एंड हिप्पोकैम्पस। थर्ड, नेक्स्ट उसके बारे में, ये जो लिम्बिक सिस्टम है ये किसका पार्ट है, ये बेसिकली पार्ट है ब्रेन के। ब्रेन का आपको पता है, ब्रेन के अंदर किसका, सीएनएस का। सीएनएस में भी किसका पार्ट है, ये डायेंसेफेलॉन का। किसका पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ डायेंसेफेलॉन, ऑफ फोरब्रेन। हम क्या बोल रहे हैं, फोरब्रेन ऑफ सीएनएस, ऑफ नर्वस सिस्टम।
सो अपन अभी पढ़ा है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए जो होता है लिम्बिक सिस्टम, वो क्या होता है एक्चुअल में जितने अपने इमोशन वाले जो जुड़े हुए हैं, लव है, जेलसी है, अपनी फीलिंग्स है, गुस्सा है, क्रोध है, अपनी जो भावनाएं हैं, उन्हें कौन करता है कंट्रोल? लिम्बिक सिस्टम, जो उसे हम क्या बोलते हैं इमोशनल ब्रेन ऑफ बॉडी। ये कहाँ होता है सिचुएटेड? काफी बार है उसमें पूछा रहा है थर्ड वेंट्रिकल के पास। यहाँ पे होता है वेंट्रिकल्स, तो जो थर्ड वेंट्रिकल होगा उसमें क्या होगा आसपास में लिम्बिक सिस्टम। उसमें क्या आता है मेनली थ्री पार्ट्स, अमिगडाला, मेमोरी बॉडी, हिप्पोकैम्पस। अब इनके अलग अलग काम हम आगे देखेंगे अभी नेक्स्ट। सो अभी अपन तक पढ़ा बेसिक इंट्रोडक्शन, लिम्बिक सिस्टम होता क्या है, उसमें क्या क्या पार्ट होता है। अब पढ़ेंगे वन बाय वन इसके पार्ट्स। पहला आप हेडिंग डालो अमिगडाला। अमिगडाला कौन सा डाला? अमिगडाला। इसका काम क्या होता है? ये जो होता है अपने कंट्रोल करता है किसको? तो पहले लिखेंगे इट इज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक, इट इज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। इसका पार्ट है लिम्बिक सिस्टम का। नेक्स्ट, इट कंट्रोल जितने भी अपने जो इमोशन है, इट कंट्रोल इमोशंस। किसे कहता है कंट्रोल? इमोशंस को। जैसे लाइक अपने फीलिंग्स हो गए, गुस्सा हो गया, एंगर, लव हो गया, जेलसी हो गई, अपना सैडनेस हो गया, अपना हैप्पीनेस हो गया। ये सारे कौन कंट्रोल करता है? अपनी भावनाओं को अमिगडाला। लेकिन इसका जो मेन काम है, जैसे क्वेश्चन बनता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट कंट्रोल मेमोरी। क्या करता है? मेमोरी को कंट्रोल करता है। कौन सी मेमोरी? आपके रिसेंट मेमोरी, रिसेंट मेमोरी, जो अपनी जो हाल ही में जो मेमोरी होती है, सब मान लो कल की मेमोरी है, परसों की मेमोरी है, मतलब कुछ दिन पहले की मेमोरी या अभी की मेमोरी, एक घंटे पहले की मेमोरी है, एक दिन पहले की मेमोरी, ठीक है, वो किसमें आएगा? अपना रिसेंट मेमोरी। उसे कौन कंट्रोल करता है? अमिगडाला। और नेक्स्ट का काम क्या है? और क्या करता है? इट कंट्रोल मोटिवेशन, इट कंट्रोल मोटिवेशन। अपनी जो डिजायर है, अपनी जो मोटिवेशन है, कौन कंट्रोल करता है? अमिगडाला। अब किसी में मान लो मोटिवेशन की कमी है, लैक ऑफ मोटिवेशन, उसे हम क्या बोलते हैं? साइकियाट्रिक में आपको पढ़ाएंगे प्रमोद सर, लैक ऑफ मोटिवेशन इज आल्सो नोन एज एवोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसे? एवोल्यूशन। जो सिजोफ्रेनिया के अपन पढ़ेंगे, जो आते हैं नेगेटिव सिम्टम, आपको पढ़ाए जाएंगे साइकियाट्रिक में। एवोल्यूशन इसे क्या बोलते हैं अपन? लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन। अब मान लो किसी में इमोशन नहीं आ रहा है, तो जिम्मेदार कौन है? अमिगडाला। तो किसी को मान लो इमोशन क्या होता है? एपैथी। क्या बोलते हैं? एपैथी, लैक ऑफ इमोशन, लैक ऑफ इमोशन। आपको साइकियाट्री के अंदर पढ़ाया जाएगा डिटेल के अंदर, हमारे प्रमोद सर फैकल्टी पढ़ाएगी। सेकंड पर अब इससे अगर मान लो अमिगडाला है, ये डैमेज हो जाए किसी भी कारण से, कोई भी ट्रॉमा हो जाए, हेड ट्रॉमा हो जाए, हेड इंजरी हो जाए, या किसी भी जेनेटिक कॉज से क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो कोई चीज डैमेज होगी तो क्या होगा? बीमारी होगी। उस बीमारी का नाम क्या है? तो उस पढ़ेंगे रिलेटेड डिसऑर्डर, रिलेटेड डिसऑर्डर। क्या रहेगा? सीधी सी बात है, किसको कंट्रोल कर रहा है? मेमोरी को। तो मेमोरी उड़ेगी, उड़ेगी मेमोरी। कौन सी उड़ेगी? अभी वाली या पिछली वाली? अभी वाली, क्योंकि ये कंट्रोल करता है अभी वाली मेमोरी को, रिसेंट मेमोरी। तो उसे रिसेंट मेमोरी लॉस होगा। क्या होगा? रिसेंट मेमोरी लॉस, रिसेंट मेमोरी लॉस। उसे अपन क्या बोलते हैं? एंटेरोग्रेड एमनेशिया, एंटेरोग्रेड एमनेशिया। देखो मेमोरी के लिए वर्ड आता है मनेशिया, मनीषिया नहीं, मनेशिया, मनेशिया। किसके लिए वर्ड आता है? मेमोरी के लिए। अगर मेमोरी का लॉस हो रहा है तो क्या मानेगा? आगे लगा देंगे ए, एब्सेंस ऑफ मेमोरी या लॉस ऑफ मेमोरी, एमनेशिया। ठीक है, यहाँ क्या होगा? एंटेरोग्रेड मतलब अभी वाली एमनेशिया, एंटेरोग्रेड एमनेशिया। काफी बार पूछ रहा है, इसको लगाओ डबल स्टार।
ये हो गया हमारा एमिगडाला के बारे में। सेकंड अब पढ़ेंगे अपन, पहला हमने पढ़ लिया एमिगडाला, सेकंड पढ़ेंगे पार्ट मेमोरी बॉडी, उसके क्या फंक्शन होते हैं वो अपन देखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो सेकंड मेमोरी बॉडी। मेमोरी बॉडी इसके क्या काम है? ये भी क्या कंट्रोल करेगी? मोटा मोटा इमोशनल कंट्रोल और मेमोरी भी कंट्रोल करती है। क्या करती है? इट कंट्रोल मेमोरी। मेमोरी कौन सी वाली? पिछले वाली, मतलब जो पास्ट में जो मेमोरी है, आज से 2 साल पहले की, 3 साल पहले की जो पिछली अपनी यादें हैं, उन्हें कौन कंट्रोल करता है? मेमोरी बॉडी। ये किसका पार्ट है? लिम्बिक सिस्टम का। कंट्रोल रेट्रोग्रेड मेमोरी। कौन सी मेमोरी? रेट्रोग्रेड। रेट्रो का मतलब होता है आपको कहीं भी पूरी नर्सिंग में या कहीं पूरी मेडिकल फील्ड में आपको रेट्रो वर्ड दिख जाए तो रेट्रो का मतलब हमेशा ध्यान रखना अपने माइंड में, पीछे। कॉन्सेप्ट क्या है? पीछे। जैसे मान लो किसी को रेट्रो स्टर्नल पेन, आपने सुना होगा रेट्रो स्टर्नल पेन, मतलब स्टर्नल बोन है उसके पीछे पेन हो रहा है, तो क्या बोलता है? रेट्रो स्टर्नल पेन। अब रेट्रो वर्ड किसके लिए? पीछे के लिए, ठीक है। दिमाग में रखना एक कॉन्सेप्ट, रेट्रो आ जाए कहीं पर भी, क्या बोलना है? पीछे। पीछे वाली मेमोरी क्या? रेट्रोग्रेड मेमोरी। उसे कौन कंट्रोल करता है? अपना मेमोरी बॉडी। या इसको बोलते हैं पास्ट मेमोरी। पास्ट मेमोरी, ठीक है। या इसको बोलते हैं रिमोट मेमोरी। कौन सी मेमोरी? रिमोट मेमोरी। ये दोनों एक सेम ही है। इनको कौन कंट्रोल करता है? अपना मेमोरी बॉडी, ठीक है। अगर मान लो हो जाए डैमेज, क्या हो जाए? डैमेज, तो इससे रिलेटेड डिसऑर्डर कौन सा होगा? सीधी सी बात है, मेमोरी लॉस। कौन सी वाली? आगे वाली, पीछे वाली? पीछे वाली, मतलब रेट्रोग्रेड एमनेशिया। रेट्रोग्रेड एमनेशिया। रेट्रोग्रेड एमनेशिया काफी बार एग्जाम में पूछ रखा है। रेट्रोग्रेड एमनेशिया क्या होता है, किस में होता है? आपको हमारे सेकेंडरी वाले सर प्रमोद सर ने आपको बताया होगा ईसीटी के अंदर अपन शॉक देते हैं। ईसीटी का साइड इफेक्ट क्या है? मेमोरी लॉस। उससे कौन सी मेमोरी होती है ईसीटी में? रेट्रोग्रेड एमनेशिया। तो क्वेश्चन आता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि ईसीटी में कौन सी मेमोरी लॉस होती है? एंड्रोग्रेड या रेट्रोग्रेड? तो क्या बोलोगे आप? रेट्रोग्रेड एमनेशिया, ठीक है। नेक्स्ट इसका डिसऑर्डर रेट्रोग्रेड एमनेशिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन तीसरा पार्ट, इसका कौन सा है? जल्दी कमेंट करो। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? पहला हो गया अमेगडाला, तीसरा दूसरा हो गया मेमोरी बॉडी, तीसरा कौन सा है? हिप्पोकैम्पस। कौन सा कैंपस? हिप्पोकैम्पस। ये इसका काम क्या है? इट इज आल्सो पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। इसका काम क्या है? जो अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इसका काम क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी को किसमें कन्वर्ट करता है? लॉन्ग टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म मेमोरी कौन कन्वर्ट करता है? हिप्पोकैम्पस। एसटीएम को एलटीएम में कौन जिम्मेदार है? हिप्पोकैम्पस। अगर इसमें कोई हो जाए डैमेज तो उससे कौन सा होगा डिसऑर्डर? क्या शॉर्ट टर्म वाली मेमोरी इसमें कन्वर्ट होगी? नहीं होगी, तो उसे क्या होगा? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। मान लो मैंने कुछ कर रहा हूं तो मैं अगले 5 मिनट बाद भूल जाऊंगा मैंने क्या किया था, मैं कहां हूं, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से क्या होगा डिसऑर्डर? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। आपने मूवी देखी होगी गजनी। गजनी में कौन सी होती है मेमोरी लॉस? शॉर्ट टर्म मेमोरी। उसका क्या गड़बड़ है? हिप्पोकैम्पस। एग्जांपल कितना गजनी मूवी, ओके एग्जांपल अपने याद रहते हैं। गजनी मूवी, उसका क्या गड़बड़ है गजनी का? हिप्पोकैम्पस। ये तो हो गया अपना पहला डिसऑर्डर। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे एक और डिसऑर्डर,
सो अभी तक आपने देखा हिप्पोकैम्पस के बारे में, तो अपन ने पढ़ा क्या, लास्ट पढ़ा गजनी, ठीक है। तो गजनी में कौन सी वही मेमोरी लॉस, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ठीक है। और ये जो मेमोरी होती है शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, सर हम क्या बोलते हैं, एक स्पेशल टाइप की मेमोरी। कौन सी स्पेशल टाइप मेमोरी? अपन ने पहला पढ़ा डिसऑर्डर कौन सा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। सेकंड पढ़ेंगे अपन क्या, वर्निकेज कोर्सोकॉफ सिंड्रोम। वर्निकेज कोर्सोकॉफ सिंड्रोम ये बीमारी किसमें होती है, जिसका हिप्पोकैम्पस गड़बड़ होता है, हिप्पोकैम्पस डैमेज। उसमें क्या देखने को मिलता है, वर्निकेज कोर्सोकॉफ सिंड्रोम। ये होता क्या है, अगर मान लो कोई क्रोनिक अल्कोहलिज्म का शिकार है, किसका, क्रोनिक अल्कोहलिज्म है, कोई लॉन्ग टाइम से क्या पी रहा है, दारू पी रहा है, उसमें क्या होगा, मान लो लॉन्ग टर्म से 10 साल से ज्यादा दारू पी रहा है, उसमें क्या होगा, विटामिन जो होता है B1, विटामिन B1 उसको क्या बोलते हैं, थायमिन, बोलो बच्चों, थायमिन, इसकी कमी होगी। थायमिन की कमी से क्या होगा, अपने वर्निकेज कोर्सोकॉफ सिंड्रोम, उसमें क्या होगा, रिट्रोग्रेड एमनेसिया हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, उसको अवॉइड क्या करना है, अवॉइड करना है अपने को, अल्कोहल अवॉइड करना है। नेक्स्ट क्या अवॉइड करेंगे अपन, अवॉइड नहीं करना है, देना है, क्या देंगे अपन, B1 जो थायमिन जो सप्लीमेंट है, थायमिन सप्लीमेंट देंगे, क्या देंगे, थायमिन सप्लीमेंट। ये क्वेश्चन आपके एम्स में आ रखा है, इसमें एम्स के अंदर। नेक्स्ट, अगर किसी का भी हिप्पोकैम्पस होता है डैमेज, क्या होता है, हिप्पोकैम्पस डैमेज, तो उसमें अपन क्या करते हैं, CT MRI, क्या करते हैं, MRI। तो MRI में जैसे अपन कुछ होती है विशेषताएं हर डिजीज की, जैसे अपन टीबी का अपन करते हैं एक्सरे, उसमें एक दिखता है घोन बॉडी, क्या दिखती है, घोन बॉडी। जैसे एक होता है अपने साइकिटिंग पढ़ोगे आप, डिमेंशिया या डिलीरियम, उसमें अपन देखते हैं, उसमें भी एक MRI करते हैं बॉडी दिखती है, उसका नाम क्या है, लेवी बॉडी, लेवी बॉडी, वो जो टाउ प्रोटीन से बनती है। यहाँ क्या है अपने हिप्पोकैम्पस, तो इसमें कौन सी बॉडी दिखेगी, नेग्री बॉडी, नेग्री बॉडी। अपन लोग कुत्ता काटता है तो क्या होता है, रेबीज वायरस घुसता है अंदर बॉडी में, तो रेबीज के कारण कौन सी बॉडी बनती है, नेग्री बॉडी, ठीक है। तो ये दिखेगी, तो क्या समझना है अपने को, हिप्पोकैम्पस वहां डैमेज हुआ है, अगर ये दिख रही है तो नेग्री बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अब दारू की बात आगे, दारू से रिलेटेड 3 सवाल जो काफी बार एग्जाम में बार बार पूछ सके, इससे संबंधित रिगार्डिंग टू दारू। देखना, लिखो खास बात, खास बात। पहला, जो अल्कोहल है, अल्कोहल डी एडिक्शन ड्रग, आपको साइकेट्री में पढ़ाया जाएगा सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, जो हमारे प्रमोद सर पढ़ेंगे। अल्कोहल डी एडिक्शन ड्रग, नशा मुक्ति जो केंद्र है अपने, उसमें जो नशा छुड़ाने के लिए कौन सा देते हैं अपन, क्या नाम है, नाम दे राम जी का, डाइसल्फ्यूराम, डाइसल्फ्यूराम। ये तो क्या हो गई, अल्कोहल डी एडिक्शन ड्रग। नेक्स्ट, अल्कोहल की मान लो टॉक्सिसिटी हो जाए, क्या हो जाए, अल्कोहल टॉक्सिसिटी, ये दोनों अलग चीजें हैं। ये तो अपन दारू छुड़ा रहे हैं, उसके लिए ड्रग कौन सी है, और ये क्या है, अल्कोहल किसने बहुत ज्यादा पी लिया है, तो उसका एंटीडोट क्या है, अल्कोहल का फॉर्मिपिज़ोल, फॉर्मिपिज़ोल, ठीक है। नेक्स्ट, किसी को मान लो अल्कोहल उसने छोड़ दी, तो क्या होगा, उस छोड़ने के बाद उसकी तलब आएगी, उस तलब को क्या बोलते हैं अपन, विथड्रॉल सिम्टम, क्या बोलते हैं, विथड्रॉल सिम्टम। अगर मान लो किसी को आ रहा है विथड्रॉल सिम्टम, तो अल्कोहल विथड्रॉल सिम्टम के लिए कौन सा ड्रग देंगे अपन, अल्कोहल विथड्रॉल सिम्टम। मतलब दारू छोड़ दी, दारू छोड़ने के बाद अपने क्या आती है, वापस उसकी तलब आती है, उसकी इच्छा होती है पीने की, उसे क्या बोलते हैं अपन, विथड्रॉल सिम्टम। उसे कम करने के लिए कौन सी दवाई देंगे अपन, लिथियम,
कौन सी देंगे? लिथियम। लिथियम और कहाँ देते हैं? मैनिया के अंदर, ड्रग ऑफ चॉइस। लिथियम का एक और नाम क्या है, दूसरा नाम लिथियम का? कमेंट करें। अदर नेम ऑफ लिथियम कमेंट करें। क्लोर डाइजेपोक्साइड। क्या है? क्लोर डाइजेपोक्साइड। क्लोर डाइजेपोक्साइड अदर नेम ऑफ लिथियम। सो अपन ने ये पढ़ा पूरा लिम्बिक सिस्टम के बारे में। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला अमेगडाला, सेकंड पढ़ा अपन ने मेमोरी बॉडी, तीसरा पढ़ा अपन ने हिप्पोकैम्पस। इसके क्या होते हैं फंक्शन, से अगर डैमेज हो जाए तो कौन सी डिजीज होती है हमने पढ़ा। सो थैंक यू। आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो आप शेयर करें, हमारा सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें, लाइक्स करें और अपने जो नेटिव पर्सन है उनके साथ पहुंचाएं। सो थैंक यू।